आचार्य प्रशांत जी की एक और नादानी लेकर मैं हाजिर हूँ। और इस बार नादानी कुछ ऐसी है कि आप उनकी पूरी क्लिप सुनोगे या उसका मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा अगर पूरी क्लिप मैंने नहीं दी इसमें, तो आप उन सुन के ऐसा लगेगा कि इसमें क्या गलती है, पर उसमें एक गलती है और वो मैं बताऊंगा। आप पहले पूरी क्लिप सुनिए, समीक्षा मैं जब करूंगा तो बताऊंगा आपको, तब समझ में आएगा कि हाँ। तो आपने देखा कि एक लड़का प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि उससे उसकी गर्लफ्रेंड ने या एक लड़की ने प्रश्न पूछा क्योंकि इसने उनको बुक्स गिफ्ट की, तो उसने जितना भी सुना होगा इनके बारे में या जो भी है, तो उसने बोला कि ये तो प्रोपेगंडा है। अब वो प्रोपेगंडा उसने जिस अर्थ में लिया तो वो इसी अर्थ में लिया कि ये सब फालतू की चीजें हैं, इनका कोई लाइफ में उपयोग तो है नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल उपयोग नहीं है। अब बस बातें बातें करते रहो, वो उतना ठीक है कि चार आदमी बैठे फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर लिया, पर इनका सच कोई यूज है नहीं है लाइफ में, है ना। जीवन में ये चीजें कहीं काम नहीं आती हैं। ये ऐसे ही है कि कोई एक फिल्म देख के आ गए, ऐसा अच्छा लगा, बस हो गया। या कोई एक कवि सम्मेलन में चले गए, वहां कविताएं सुन के आ गए, बस हो गया। इनका कोई लाइफ में कुछ ऐसा कोई उपयोग नहीं है। एक मानसिक मनोरंजन तक ठीक है। तो सवाल तो था ये एक्चुअल में। अब जो गलती है वो क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो ऐसा करके लगेगा कि उसने ऐसा सवाल पूछा और वो बोला कि मैं उसे ठीक से समझा नहीं पा रहा था, शायद आप बता दें। वो जो बता रहे हैं वो उस अर्थ में बता ही नहीं रहे जिस अर्थ में वो पूछ रही है। वो प्रोपेगंडा इसी अर्थ में पूछ रही है जिस अर्थ में आचार्य जी बोल रहे हैं कि भ्रामक प्रचार के रूप में ही आज के समय में यूज होता है। हालांकि प्रोपेगंडा का मतलब प्रचार ही है, जैसा आचार्य जी ने जो इसका शाब्दिक अर्थ और वो बताया वो वैसा ही है डिक्शनरी में भी, और ज्यादा उचित शब्द है पब्लिसिटी, है ना। और सीधी सी बात है, जिनके पास जो भी चीजें होती है वो उसका प्रचार करते हैं। अब वो चीज अच्छी हो बुरी हो, या जैसे प्रोपेगंडा शब्द इसी तरह का बन गया, जैसे सेक्स एक शब्द है, नॉर्मल शब्द है, लेकिन समाज में बोलो तो लोग बुरा मान जाते हैं कई बार समाज में, है ना। तो मतलब कोई शब्द खराब अर्थों में या बुरे अर्थों में लोग उसको लेने लगते हैं, जबकि एक नॉर्मली अर्थ होता है उसका। प्रोपेगंडा भी वैसे ही है। तो अर्थ उन्होंने सही बताया कि वैसा ही है, लेकिन वो जो बोलते रहे उस बारे में, वो ये नहीं बता पाए कि भाई हम जो कर रहे हैं ये भ्रामक नहीं है, और इसलिए भ्रामक नहीं है, ये उपयोगी चीज है और इसका आप अपने जीवन में ये उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया। क्योंकि वो जो उस लड़की ने सवाल उसने क्या बोला, उसने बोला कि प्रोपेगंडा है, मतलब वो कह रही है कि फालतू की चीजें हैं, इनका कोई जीवन में ऐसे उपयोग तो है नहीं है। हाँ, जिनको फिलोसॉफिकल चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट होता है उनको मजे आते हैं बातचीत करने में, और बस उसके बाद बात खत्म हो जाती है। ये जो भी आप फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते हैं उसका इतना सा भी कोई हिस्सा हमारे जीवन में कोई उपयोग होता नहीं, किसी समस्या का कोई समाधान होता नहीं, कि कोई दुख दूर होता नहीं, कोई सुख बढ़ता नहीं। ये डिस्कशन वाले सुख को छोड़ के, कि ठीक है इस तरह की किताबें पढ़ के कई लोगों को अच्छा लगता है, मजे आते हैं। जैसे कोई लोग उपन्यास पढ़ते हैं, कोई लोग बच्चे लोग डोरेमोन के कार्टून देखते हैं, उनको मजा आता है, जबकि उनमें कोई वास्तविकता है नहीं है ऐसी। तो उसका कहने का तात्पर्य तो ये था, और इसी बात को इस लड़के को उसको समझाना था, या आपसे भी आपके कोई लोग इस तरह की बात बोल सकते हैं, अरे ये फालतू की बात है, सब बोगस है, सब प्रोपेगंडा है, कुछ नहीं है इन चीजों में, कुछ नहीं रखा, टाइम खराब होता है बस, क्योंकि उनको इस तरह की चीजों में रुचि है नहीं है। अब कैसे समझाओगे उसको, क्योंकि रुचि तो है नहीं। जब रुचि नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई। उपन्यास हो, फिल्में हो, इस तरह की कोई जिसकी रुचि नहीं है उसके लिए बेकार। क्योंकि एक यही एंगल था ऐसी चीजों को सुनने देखने का, कि ठीक है भाई कम से कम इतनी रुचि, इतना तो मजा आता होगा। अब इसके अलावा तो दूसरी बात ये रह जाती है कि जो हम जीवन जी रहे हैं भाई, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है वो बताओ।
ऐसे सीधे तो कोई रुचि है नहीं। अब ये इन्होंने बताया नहीं कि भाई साहब एक ऐसा आदमी जिसे अब तक की जो फिलॉसफी है उसमें ऐसे करके कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है कि भाई साहब मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं यहाँ, ईश्वर है कि नहीं है, ये दुनिया किसने बनाई नहीं बनाई, क्या हुआ, किसी को उनको ऐसा इंटरेस्ट है नहीं। अब जो वो जीवन जीती हैं या ऐसे लोग जो जीवन जीते हैं जिनका कोई धर्म में, कोई फिलॉसफी में, दर्शन में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके किस काम का है ये सवाल तो था ये। और इसका जवाब उन्होंने पूरे अपने प्रकरण में दिया नहीं, बस अपने आप को ही जस्टिफाई करते रहे, कह रहे हाँ मान लो हाँ हम करते हैं पब्लिसिटी। अरे पब्लिसिटी तो प्रोपेगेंडा में आ ही गया ना, प्रचार या भ्रामक प्रचार, दोनों में से कोई भी अर्थ ले लो, वो तो आ ही गया है। सवाल ये था कि भाई भ्रामक प्रचार कर क्यों रहे हो, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, वो समझाना होता है ना। जैसे किसी के पास कोई भी ज्ञान अथवा वस्तु होती है तो वो उसका उपयोग समझाता है कि देखो इन सब चीजों का आपके जीवन में ये उपयोग है। जैसे अब ये क्रीम वगैरह इतनी सारी बिकती हैं और मुझे नहीं लगता कि इनका कोई बहुत ऐसा कोई रिजल्ट आता भी होगा कोई विशेष, पर वो उसकी उपयोगिता बताते हैं, भले ही वो भ्रामक बता रहे हैं कि इससे तुम्हारी त्वचा का रंग गोरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना बढ़ चढ़ के बताते हैं। जबकि हमारे घर में भी आसपास भी मैंने इस्तेमाल करते देखी हैं, घर में भी महिलाएं हैं और भी हैं, ऐसा कोई बहुत फर्क पड़ता हो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, क्रीम व्रीम लगाने से थोड़ा मुलायमनेस का या सनस्क्रीन लगाने से थोड़ा उस तरह के फर्क तो दिखाई पड़ते हैं, माने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उपयोगी नहीं है, पर जितना बढ़ चढ़ के बातें होती हैं, जितना एडवर्टाइज में दिखाया जाता है वो उतना तो नहीं निकलता। तो इनको उपयोगिता अपनी बतानी थी, क्योंकि उपयोगिता बताओगे तो वो व्यक्ति को सीधा इंटरेस्ट नहीं भी हो तो उपयोगिता के लिए इंटरेस्ट हो सकता है कि ठीक है भाई, अच्छा इससे कोई मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, या मेरा कोई जिन सुखों में मैं इंटरेस्टेड हूं उसमें से कोई सुख बढ़ सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली आदमी यही दो चीजें सोचता है कि मेरे दुख कम हो जाएं और मेरे सुख बढ़ जाएं। कोई भी चीज को वो इसी परसेप्शन से देखता है, इसके अलावा कोई परसेप्शन होता नहीं उसके जीवन में। ये रूट परसेप्शन है, ये मूल दृष्टिकोण है आदमी का कि अगर कोई चीज में उसका सीधा इंटरेस्ट भी नहीं है तो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट ये हो सकता है कि उसकी वजह से जिन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है वहां इससे कुछ होता हो, मेरे सुख बढ़ते हों या मेरे दुख कम होते हों। वो कुछ बताया नहीं इन्होंने। तो इस वाले पूरे जो प्रकरण जो पूरा आपने देखा उसमें यही गलती थी कि या तो वो सवाल को ढंग से समझे नहीं या सवाल बाद में स्लिप हो गया उनके दिमाग से, और ये बात उन्होंने नहीं बताई या भूल गए, और या उनके पास इसका जवाब ही नहीं था, इसलिए वो सही प्रश्न पर नहीं आए कि भाई साहब आप जो भी ये सब बता रहे हैं, जिसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये एक भ्रामक ज्ञान है कि नहीं है ना। भ्रामक ज्ञान क्या होता है कि जो ज्ञान जैसा लगता है पर ज्ञान होता नहीं। जैसे रस्सी जो है वो सांप जैसी दिखती है ना, रस्सी को देख के कम लाइट में ऐसा लगता है कि सांप का भ्रम हो रहा होता है कि सांप हो सकता है, और है तो रस्सी एक्चुअल में, पर वहां सांप का भ्रम हो रहा होता है, या सांप है और रस्सी का भ्रम हो रहा होता है। तो वैसे ही भ्रामक ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान जैसा लगता है सुनने में पर एक्चुअल में ज्ञान है नहीं वो, है ना। जैसे कई साइंटिफिक मूवीज आती हैं तो उनको देखोगे तो ऐसे नॉर्मल लगती है कि हाँ कुछ ज्ञान वाली बात है, कुछ विज्ञान वाली बात है, पर एक्चुअल में देखोगे तो उसका बेस जो है वो काल्पनिक होता है, ज्ञान होता नहीं, विज्ञान वो होती नहीं है।
जस्ट ऐसे ही मोटा मोटा जैसा लगता है देखने में। तो सवाल तो ये है कि भाई साहब, आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हो एक्चुअल में वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का भ्रम है। और सिंपल भाषा में बोलें तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान का भ्रम का मतलब यही है कि ज्ञान जैसा लग रहा है, ज्ञान है नहीं। तो इन्हें समझाना तो ये था कि भाई ये ज्ञान कैसे है, और कोई ज्ञान होगा तो वो उपयोग में होगा ना, फिर उपयोगी होगा ना, वो बात बतानी थी जो वो आखिरी तक नहीं बता पाते। तो ये बात है। फिर भी आपको लगा हो कि मैंने सही पॉइंट नहीं पकड़ा है, और तो आप यहाँ नंबर फ्लैश हो रहा होगा व्हाट्सएप का, इस पर मुझे सूचित कर सकते हैं। विस्तार से चर्चा करने के लिए ऑनलाइन लाइव चर्चा में यहीं यूट्यूब पर ही, और उसका लिंक बना के मैं आपको भेज दूंगा आपसे बातचीत करके, और फिर विस्तार से ऑनलाइन जहां भी आप रहते हैं वहीं से इस चर्चा में भाग लेके और अपनी पूरी बात कर सकते हैं, ताकि हमें भी समझ में आ जाए, या हम जो कह रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए, उस तरह की। और ये अब अपने आप में एक अनूठा प्रयास है कि इस तरह के विषयों पे खुली चर्चा होती है हमारे मंच पर, है ना, और दोनों को बराबर मौका रहता है। जो भी कोई लोग आपस में चर्चा करते हैं उनको बराबर ही मौका रहता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न पूछ लिया तो अब और प्रश्न पूछने का मौका नहीं, या डांट दिया या फटकार दिया, जैसा दूसरे लोगों के मंच पे आप देखते हैं। तो यहाँ समय की कोई समस्या नहीं है, और जितने मर्जी सवाल पूछो, जितना मर्जी उत्तर दो, यहाँ सब कुछ है। तो आशा है आपको ये बात समझ आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ चर्चा करने आए, ताकि हम सबको इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिले और उसमें से कुछ वास्तव वाला ज्ञान निकल के आए, प्रोपेगंडे वाला नहीं, भ्रमित ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं जो वास्तव में ज्ञान नहीं है और ज्ञान का भ्रम देता है, ऐसा ज्ञान नहीं जी। और उसके लिए जरूरी है कि चर्चा विस्तार